नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई थी। हम सबको वो खबर याद है जहां पर ये फायरिंग की गई थी। उसके बाद से सीसीटीवी में भी वो बदमाश नजर आ रहे थे। इस पूरी वारदात के पीछे हिमांशु भाऊ के गैंग का नाम सामने आया है, जिसमें उसने जिम्मेदारी ली कि इस हमले के पीछे उन लोगों का हाथ था। लेकिन अब उनमें से जो दो बदमाश थे उनमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर हुआ, पुलिस और इस बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। इसका नाम ईशांत बताया जा रहा है, जो गैंग से जुड़ा हुआ है। साथ ही जो एक अपडेट सामने आया है वो ये है कि जब से वारदात हुई है तब से जो एल्विश यादव का गुरुग्राम में घर मौजूद है, वहां पर देखा जा सकता है कि काफी ज्यादा खामोशी है। खामोशी हर तरफ नजर आ रही है। वो जो हलचल एक हुआ करती थी वो नहीं है। सिक्योरिटी तो वहां पर बढ़ा दी गई है, लेकिन जो आम दिनचर्या थी, जो उस परिवार में लोग रह रहे थे, उस घर में लोग रह रहे थे, उनकी जो दिनचर्या थी वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके का हमला होता है और जब गैंग से जुड़े हुए लोग हमला करते हैं तो डर का माहौल हो ही जाता है। ऐसे में एल्विश के परिवार की मुश्किलें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी तो सलमान खान की भी बढ़ा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक डर मन में होता ही है। जहां पर एक गैंग, जब ऐसे बदमाश गैंगस्टर्स पीछे पड़ जाते हैं, जब उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि या तो उन्हें डराना है या धमकाना है या जान ले लिए। उसी तरीके से ये जो एल्विश यादव के ऊपर इल्ज़ामात ये लगाए जा रहे हैं, जो ये गैंग का कहना है, हिमांशु भाऊ का कहना है कि एल्विश यादव ने जो गैम्बलिंग है उसका प्रमोट किया है, यानी कि सट्टेबाजी को प्रमोट किया है, जिस वजह से ये फायरिंग करवाई गई थी ताकि उन्हें डराया धमकाया जा सके। और ये भी कहा गया कि जो गैम्बलिंग को प्रमोट करेगा उसके साथ भी इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा। तो ये जो गैंगस्टर्स की जो हिम्मत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तभी सलमान खान पर भी उनके घर पर भी, अपार्टमेंट पर भी हमला करने की कोशिश की जाती है। वार्निंग नोटिस जारी किए जाते हैं, बॉलीवुड को वार्निंग दी जाती है। अब इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स के पीछे भी गैंगस्टर्स पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सिक्योरिटी में लूप होल नजर आ रहा है, किस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि एल्विश के घर पर भी फायरिंग होगी, वहां पर भी फायरिंग देखी गई, लेकिन जो पूरे गैंग का मामला है वो अब सामने आ रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव का घर है, जहां पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। फायरिंग कांड के बाद लगातार मीडिया और पुलिस वहां पर मौजूद है, तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से सन्नाटा है। शुक्रवार को एल्विश के घर के बाहर अजीब सी खामोशी देखी गई। एल्विश यादव के पिता ने पहले कहा था कि उनका बेटा आज घर आ सकता है, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो सीधे मुंबई जाएंगे। एल्विश के पिता ने बताया कि वो किसी काम से दिल्ली गए हैं, जबकि उनकी पत्नी रिश्तेदार से मिलने गई है। इस बीच पुलिसकर्मी अब भी घर के बाहर तैनात है और आसपास कड़ी सुरक्षा का घेरा लगा हुआ है। अब ये सिक्योरिटी के कारणों की वजह से कहें कि घर के जो परिवार के जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदार के घर पर गए हुए हैं, या यूं कहें कि एक मन में अजीब सा डर है। कहते हैं ना कि इंसान अकेला नहीं रह पाता है। जब उन्हें पता है कि उनके घर के बाहर गोलियां चली हैं तो वो डर भी मन में हो जाता है, जिसके बाद से खुद परिवार वाले रिश्तेदारों के घर पर चले गए हैं। घटना के बाद से एल्विश और उनका परिवार लोगों की चर्चाओं का केंद्र बन गया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार एल्विश यादव इस वक्त कहां पर हैं, वो क्या कर रहे हैं और कब वो उस घर में लौटेंगे। ये तरह तरह की चीजें की जा रही हैं। वहीं जो एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाले दो बदमाश हैं, उनमें से पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर कर ईशांत उर्फ ईशु गांधी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश है जिसे पकड़ लिया गया है। एनकाउंटर के दौरान ईशु के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि उसने भी गोलियां चलाई थी। इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। दूसरे बदमाश की तलाशी में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ईशांत नीरज फरीदपुरिया गैंग से जुड़ा हुआ था। इसका लिंक इस गैंग से बताया जा रहा है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि वो गांव में किसी से मिलने गया हुआ था। जब वो वापस वहां से लौटा, फरीदपुर रोड पर के जरिए जब वो लौट रहा था, तब पुलिस को एक टिप मिली कि वो शख्स, वो गैंग जो मेंबर है उस गैंग का, वो वहां पर मौजूद है। उसके बाद से 4 गोलियां ईशांत की तरफ से चलाई गई, 3 गोलियां पुलिस की तरफ से चलाई गई और उसके बाद पैर में गोली लगती है और इसे पकड़ लिया जाता है। बिग बॉस ओटीटी 2 विनर ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि वो और उनका परिवार सब सुरक्षित है। उन्होंने फैंस से धन्यवाद भी कहा। उन्होंने कहा कि मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ उनकी गुड विशेस के लिए जो उन्होंने दी है। मेरी फैमिली और मैं एकदम सुरक्षित हैं
और आपके कंसर्न के लिए वो सबका आभार व्यक्त करते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ एल्विश के जो पिता हैं, एल्विश यादव के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी। बदमाशों ने 20 से 25 राउंड फायरिंग की थी। इस घटना के 2 दिन बाद ही एल्विश यादव के पिता सुबह घर के बाहर गार्डनिंग करते हुए नजर आए थे। तब उन्होंने कहा था कि काम तो करना ही होगा, यानी कि वो पौधों में पानी लगाते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि कब तक वो घर में छिपकर बैठ सकते हैं, कभी ना कभी तो घर के बाहर आना ही था। उन्होंने कहा कि कितना डर के रहेंगे, काम तो करना ही होगा। इसके अलावा एल्विश अब गुरुग्राम नहीं आ रहे, ऐसा उनके पिता का कहना है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें डर नहीं लगता, इतनी जल्दी उन्हें घर बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये एक पिता का भरोसा है, वो कॉन्फिडेंट है कि उनके बेटे को कुछ नहीं होगा और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उनका बेटा सेफ रहेगा, ये उनकी जिम्मेदारी, यानी कि एल्विश के पिता ने तमाम चीज़ें कही और एक बेटे के लिए बहुत बड़ी बातें होती हैं। हालांकि डर उन्हें अंदर से लग रहा होगा कहीं ना कहीं, जब ऐसी चीज़ें होती हैं कि गैंगस्टर्स घरों पर हमला करवा रहे हैं, तो डर तो लगता है, लेकिन इसमें आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो एल्विश के पिता इस वक्त दिखा रहे हैं, एल्विश खुद दिखा रहे हैं। उन्होंने सबका धन्यवाद किया, गुड विशेस के लिए सबको थैंक यू बोला और अब उनकी सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है, घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो जल्द ही जिंदगी पटरी पर लौटेगी, ऐसा अनुमान है। और एल्विश के पिता का भी यही कहना है कि कब तक डर के मारे घर में छुपे रहेंगे, कभी तो बाहर निकलना होगा, वही उन्होंने किया। और जाहिर सी बात है, इस पर पुलिस की निगाहें टिकी हुई हैं। उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, जो शख्स इस फायरिंग में शामिल था, उस शूटर को पकड़ लिया गया है। उससे भी कई राज खुलेंगे जब उससे पूछताछ की जाएगी कि क्या क्या कौन कौन लोग इसमें जुड़े हैं, दूसरा शूटर कहाँ है, तमाम सवालात उससे किए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।